पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। मेघनाद ने सभी वानरी सेना को 10-10 बाण मार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद बलवान मेघनाद ने सिंह के समान नाद करते हुए, शब्द करते हुए जोर से गर्जन किया। मेघनाद को इस बात को लेकर के बड़ा गर्व है कि मेरे सन्मुख कोई वानर नहीं आ सकता। बहुत ऐसे वानर और भालू है जो मैदान छोड़ करके भाग गए हैं, युद्ध की इच्छा ही भुला दिए हैं, और बाकी जो युद्ध में थे उन सभी को मैंने केवल प्राण मात्र रहने दिया है। इस प्रकार से उन सबको घायल किया है कि वह केवल कहने के लिए जिंदा है, किसी काम के लायक नहीं है। मेघनाद ने बड़े जोर से गर्जन किया है, यह सोच करके कि यदि है कोई मर्द तो आवे, मैं युद्ध में खड़ा हूं। इस प्रकार से इसने मानो सबको ललकारा है। गोस्वामी जी कहते हैं, देखी पवन सुत कटक बेहाला, क्रोधवंत जनु धायौ काला। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी सेना को बेहाला माने व्याकुल देखा, तो क्रोधवंत होकर के धायु माने दौड़े। गोस्वामी जी ने कहा मानो काल दौड़े हों, जनु धायु काला। देखि पवन सुत कटक बेहाला, क्रोधवंत जनु धायु काला। श्री हनुमान जी महाराज तीसरे बार मेघनाद से भिड़ने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं। प्रथम बार सुंदर कांड में युद्ध वर्णन है, जहां कि अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी महाराज ने जब यह देखा, कपि देखा दारुण भट आवा, तो कटकटाई गर्जायरु धावा। दूसरा युद्ध पश्चिम द्वार पर हुआ है, और उस युद्ध में हनुमान जी महाराज सामान्य रूप से लड़ रहे थे, लेकिन जब वानर सैनिकों ने पुकार किया तो हनुमान जी महाराज फिर विशेष रूप से क्रोध किए। और अशोक वाटिका के युद्ध में मुष्टिका मार करके मूर्छित किए थे, और पश्चिम द्वार पर
हनुमान जी महाराज लात मार करके मूर्छित किए और अब युद्ध के क्षेत्र में, मैदान में, ये तीसरे बार का युद्ध है। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज ललकारते हैं परंतु वह आता नहीं है। प्रथम बार के युद्ध में हनुमान जी मूर्छित कर दिए थे मेघनाद को, दूसरी बार के युद्ध में उसको व्याकुल कर दिए थे, और ये तीसरा युद्ध है। तीसरा युद्ध में मेघनाद पास में नहीं आता है। तो प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध हनुमान जी और मेघनाद के बीच है। श्री हनुमान जी महाराज बड़े ही क्रोध में भर करके दौड़े हैं, मानो काल हमला किया हो, काल दौड़ा हो। महासयल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघ नाद पर डारा। महाशैल एक तुरत उपारा। हनुमान जी महाराज ने तुरंत एक महान शैल माने पर्वत को उखाड़ लिए। उपारा माने उखाड़ लिए। अतिरिस मेघनाद पर डारा। अतिरिस माने अत्यंत क्रोध में भर करके मेघनाद पर डारा माने डाल दिए। महाशैल एक तुरत उपारा। अशोक वाटिका के युद्ध में मुष्टिका से ही मेघनाद को मूर्छित किए थे। पश्चिम द्वार पर पर्वत लेकर के हमला किए थे। गहीगिरि मेघनाद कहूँ धावा। और यहाँ पर एक विशाल बहुत बड़े पर्वत को हनुमान जी महाराज ने उखाड़ लिया है। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघ नाद पर डारा। श्री हनुमान जी ऐसे क्रोध किए हैं कि मानो काल ही क्रोध किया हो। जब इन्होंने एक बड़े पर्वत से मेघनाद पर हमला किया तो गोस्वामी जी ने कहा अतिरिस, अतिशय रिस, अतिशय क्रोध के साथ मेघनाद पर डाला है पर्वत। मेघनाद ने देखा कि यह पर्वत इतना बड़ा है कि इसमें पिस जाऊंगा मैं, इसलिए तुरंत रथ से आकाश की ओर उछल गया, कूद गया। आवत देखी गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। रथ सारथी तुरग सब खोई। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। जैसे ही उस विशाल पर्वत को आते हुए देखा, मेघनाद आकाश में चला गया। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। रथ सारथी तुरग माने घोड़े, सब खोई माने सब नष्ट हो गए।
सबको नष्ट हो जाने दिया। रथ सारथी तुरग माने घोड़ा, सब खोई माने सबको नष्ट हो जाने दिया। अशोक वाटिका के युद्ध में हनुमान जी महाराज ने विरथ कीन लंकेश कुमारा, और पश्चिम द्वार के युद्ध में भंजे रथ सारथी निपाता। तो उस युद्ध में मेघनाद नीचे आया। नीचे आया तो हनुमान जी बड़ी फुर्ती से जाकर एक लात लगा दिए और मूर्छित कर दिए, व्याकुल कर दिए। युद्ध करने लायक रहे नहीं, व्याकुल हो गए। और अभी तीसरे युद्ध में मेघनाद आकाश में चला गया है, क्या सोच करके कि यदि नीचे जाऊंगा तो ये बानर फिर मारेगा। बहुत फुर्तीला है बानर, इसीलिए यह आकाश को चला गया जहाँ की बानर ना आ सके। आवत देखिन गयौ नभ सोई, और इसके रथ सारथी तुरग का सबको नष्ट हो जाने दिया। उसी पर्वत के नीचे दब करके सब नष्ट हो गए, रथ सारथी और घोड़े। बार बार प्रचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। बार बार प्रचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। हनुमाना बार बार प्रचार, श्री हनुमान जी महाराज बार बार प्रचार रहे हैं। प्रचार रहे अर्थात ललकार रहे हैं। सो मरम जाना, इसलिए निकट न आव। सो माने वह मरम जानता है, इसलिए निकट माने पास में नहीं आ रहा है। श्री हनुमान जी बार बार ललकारते हैं, बार बार प्रचार हनुमाना। हनुमान जी चाहे जैसे ललकारते हो, पर मेघनाद ने नहीं आने का निश्चय किया, चाहे कुछ भी कहे मैं जाऊंगा नहीं। वैसे वीरों की, योद्धाओं की प्रकृति होती है कि वह ललकार सहन नहीं कर सकता। भीम ने ललकारा तो दुर्योधन से सहन नहीं हुआ, वह निकल के तुरंत आया, छुपा हुआ था। वैसे यहाँ पर श्री हनुमान जी बार बार ललकारते हैं, आ जाओ। खूब ललकारते हैं, मर्द हो तो आ जाओ, तुम अपनी माँ के दूध पिए हो तो आ जाओ, योद्धा बनते हो तो आ जाओ, तमाम तरह की बात कह करके। लेकिन वह पास में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि 2 बार मुकाबला हो चुका है। मेघनाद इस बात को भली भांति जानता है कि बानर बड़ा फुर्तीला है, और अब की बार कहीं मुझे पा गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेघनाद ये भी सोचता है कि मैंने वरदान प्राप्त किया है कि 12 वर्ष तक जो ना सोए हो, जो ना खाए हो, मतलब निद्रा भोजन पर जो 12 साल तक विजय प्राप्त किए हो, जो शयन न किए हो, जो भोजन न किए हो, उसके हाथ से मेरी मृत्यु हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यही बानर ऐसा हो और अब की बार मैं मारा जाऊं। इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। हनुमान जी ललकार रहे हैं पर मेघनाद नहीं आ रहा है।
श्री हनुमान जी के बल पराक्रम को भलीभांति मेघनाद जानता है। मेघनाद यह भी जानता है कि इसके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता है, न ये ब्रह्मास्त्र को, न नागपाश को कामयाब होने देता है। इसके ऊपर कोई माया भी नहीं चलती है। उठी बहुर की नेसी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। तो जीती न जाई प्रभंजन जाया। मेघनाद मर्म यह जानता है कि यह जीता नहीं जा सकता। इसको चाहे हम जितना प्रयास कर लें, यह मुझसे जीता नहीं जाता, ये मुझे ही जीत लेता है। और अब की बार कहीं ऐसा न हो कि मार डाले, इसलिए नहीं जाना है। तब मेघनाद ने क्या किया? रघुपति निकट गयौ घन नादा, नाना भांति कहे से दुर्बादा। रघुपति निकट गयौ घन नादा, नाना भांति कहे से दुर्बादा। रघुपति निकट गयौ घननादा। घननादा रघुपति निकट गयौ। घननादा माने मेघनाद। मेघ और घन का अर्थ एक ही होता है। जो मेघ के समान नाद करे, घन माने मेघ, घन के समान नाद करे, मेघ के समान गरजने वाला। रघुपति निकट गयौ घननादा। श्री राम जी के निकट में पहुंचा। नाना भांति कहे से दुर्बादा। नाना भांति माना अनेक प्रकार से दुर्बाद कहा। अनेक प्रकार से दुर्बाद कहा, बहुत कटु कहा। श्री राम जी के निकट में जाकर के मेघ के समान गरजने लगा और गरज गरज करके श्री राम जी को दुर्बाद कहने लगा। गोस्वामी जी महाराज ने दुर्बाद को स्पष्ट नहीं किए, क्योंकि भक्तों को यह अच्छा नहीं लगता है। श्री राम जी को दुर्बाद कहा। जैसे रावण कहता है, जीते हो जे भट्ट संजुग माही, मैं उसके समान नहीं हूं, सुनता आपस में तिन समना है। कर दूषण विराध तुम मारा, बधु व्याधि बाल विचारा। आज बैर सब लेव निवाही, जौरन भूप भाजी नहीं जाई। आज करौ खल काल हवाले, जो रावण ने कहा। अनेक प्रकार से कटु कहा और दुर्बाद कहने के बाद श्री राम जी बैठे हैं, लेकिन मेघनाद ने बहुत उल्टा सीधा बोला और अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटे निवारे। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटे निवारे। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे। सब अस्त्र शस्त्र, आयुध माने हथियार, डारे माने डाला। सब अस्त्र शस्त्र
हथियार डाला, लेकिन कौतुक ही प्रभु काटि निवारे। प्रभु श्री राम जी कौतुक ही माने खेल में ही सबको काटि निवारे, काट करके निवारे माने रोक दिए, सबको निष्फल कर दिए, निरर्थक कर दिए। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे। अस्त्र वह है जो फेंक करके चलाया जाता है, शस्त्र वह है जिसे हाथ में लिए हुए फिर मारा जाता है, उससे वार किया जाता है। जितने आयुध हैं, अस्त्र शस्त्र हथियार हैं, मेघनाद ने सब श्री राम जी पर चलाया। कौतुक ही प्रभु काटि निवारे। और श्री राम जी कौतुक ही माने खेल में ही सबको काट करके निवारे माने रोक दिए, सबको व्यर्थ कर दिए। फिर तो देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, करए लाग माया विधि नाना। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना। श्री राम जी के प्रताप को देख करके वह मूढ़ माने मूर्ख मेघनाद, खिसियाना माने लज्जित हुआ। खिसियाना माने लज्जित हुआ, क्रोधित भी हुआ, खिसिया गया। फिर तो नाना विधि माया करई लाग। नाना विधि माने अनेक प्रकार से माया का प्रयोग करना शुरू किया। करई लाग माया विधि नाना, देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना। मेघनाद मूर्ख है, प्रताप को देख करके शरणागत हो जाना चाहिए था, सो न हो करके वह खिसिया गया। अपनी शक्ति को, अपनी विद्या को निरर्थक देख करके, निष्फल देख करके लज्जित हुआ और क्रोधित हुआ। अब अनेक प्रकार से माया शुरू कर दिया। जब माया करना शुरू किया तो गोस्वामी जी ने कहा, जिमि को करई गरुड़ से खेला, डर पावै गही स्वल्प सपेला। जिमि को करई गरुड़ से खेला, डर पावै गही स्वल्प सपेला। जिमि माने जैसे कोई गरुड़ माने पक्षी राज से खेल खेले, कोई पक्षी राज से खेल खेले और स्वल्प सपेला गही डर पावई। स्वल्प माने छोटा सा, सपेला, सपेला माने सर्प के बच्चा को हाथ में लेकर के डर पावे, डरवावे कि तुमको काट लेगा ये, तुमको खा जाएगा ये। तो गरुड़ को हंसी आती है, गरुड़ को हंसी आती है। जिमि को करई गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। कोई गरुड़ से खेल खेलता हो, वैसे ही श्री राम जी गरुड़ जी के स्थान पर है। मेघनाद की माया स्वल्प सपेला है, तुक्ष है। ब्रह्मादि की माया सपेला है, सर्प है।
वो भी वहाँ काम नहीं कर सकती। ब्रह्मादि की माया वहाँ काम नहीं कर सकती, तो इन तुक्ष राक्षस की माया वहाँ क्या कर पाएगी? जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। संतों ने कहा मेघनाद की माया स्वल्प सपेला, ब्रह्मादि की माया सपेला, और श्री राम जी की माया बड़ी नागिन, जिनके सामने किसी का नहीं चलता, किसी की माया नहीं काम करती। तो श्री राम जी गरुड़ के स्थान पर हैं। मेघनाद उनसे खेल खेल रहा है, और जो माया दिखा रहा है ना, ये मानो छोटा सा सांप के बच्चा लेकर के डरवा रहा है। इसको नहीं पता कि अति प्रचंड रघुपति कई माया, अति प्रचंड रघुपति कई माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंचि बड़ छोट। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंचि बड़ छोट। ताहि देखावै निशिचर, निज माया मति खोट। निज माया मति खोट। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंचि बड़ छोट। जिनकी प्रबल माया के वशीभूत होकर के शिव बिरंची जैसे बड़े होते हुए भी छोटे हो जाते हैं, अथवा जिनकी प्रबल माया के अधीनस्थ हैं, कौन कौन? शिव जी, ब्रह्मा जी से लेकर के बड़े से छोटे तक, श्री शंकर जी, श्री ब्रह्मा जी, और जो भी बड़े कहे जाते हैं वे बड़े से लेकर छोटे तक सब उनकी माया के अधीनस्थ हैं। ताहि देखावै निशिचर, निज माया मति खोट। ताहि मति खोट, ताहि उन श्री राम जी को, मति खोट माने क्षुद्र बुद्धि वाला, नीच बुद्धि वाला, निशिचर मेघनाद निज माया दिखावई, अपनी माया दिखा रहा है। जिनकी प्रबल, प्रबल माने विशेष शक्तिशाली, माया के अधीनस्थ हैं शिव जी, ब्रह्मा जी और बड़े से लेकर के छोटे पर्यंत जीव सब उनके अधीनस्थ हैं। यन माया वसवरति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। यन माया वसवरति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, सब उस माया के अधीनस्थ हैं। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा भी, शिव चतुरानन जाहि डेराही। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। छोटे से लेकर के बड़े तक जो जीव हैं, अथवा बड़े होते हुए भी जिन माया के सामने छोटे हैं, क्योंकि श्री राम जी वे हैं जो विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। तो जो भी ब्रह्मांड में विशेष दिखाई देते हैं, उनसे
करोड़ों गुना अधिक श्री राम जी हैं। तो बड़े होते हुए जिनकी माया के सामने छोटे हैं, अथवा बड़े से लेकर के छोटे पर्यंत सब जीव उनके अधीनस्थ हैं। क्षुद्र बुद्धि वाला मेघनाद निशाचर उन श्री राम जी को अपनी माया दिखा रहा है। ताहि दिखावे निश्चर निज माया मति खोट। विश्राम सागर में वर्णन है, ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया था। भागवत जी में तो वर्णन है ही, परंतु विश्राम सागर में है कि एक बार ब्रह्मा जी को मोह हो गया। मैं दिन भर परेशान रहता हूँ। किस काम में? तो संसार की रचना करने में, जीवों की रचना करने में। मैं भी सब छोड़ करके अब भजन करूँगा, यह विचार मन में आया और चल दिए। और जब चल दिए तो रास्ते में ऊंट की पंक्ति दिखाई पड़ी। बड़े बड़े पर्वताकार ऊंट है और ऊंट पर बहुत कुछ दिखाई दे रहा, बहुत कुछ लदा हुआ है, लेकिन उसमें क्या लदा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और बड़ी संख्या में ऊंट है, उसकी लाइन खत्म नहीं हो रही, उसकी पंक्ति खत्म नहीं हो रही है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों? और कितने ऊंट है तुम्हारे पास? कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत है। ऊंट पर क्या रखे हुए हो? तो उसने कहा, सभी ऊंटों पर ब्रह्मा जी को रखे। अरे तो बहुत ब्रह्मा जी? कहाँ बहुत ब्रह्मा जी हैं, एक एक ऊंट पर मैं कई ब्रह्मा को रखा हूं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, कहाँ से ला रहे हो? कहा, भगवान के धाम से। कहाँ ले जा रहे हो? कहा, मैं ले जा रहा हूं उन सभी ब्रह्मांडों के ब्रह्मलोक में। और भी ब्रह्मांड है? पूछा। तो उन्होंने कहा, बहुत ब्रह्मांड है। क्या आपको पता नहीं है? बहुत ब्रह्मांड है। जिस ब्रह्मांड में आप रह रहे हो ना, ऐसे बहुत ब्रह्मांड है। देख रावा मात है निज अद्भुत रूप खंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों की संख्या में ब्रह्मांड है, रोम रोम छिद्र में। उधर माँ सुनो अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। पेट में ब्रह्मांड, रोमकूप में ब्रह्मांड, मुख में ब्रह्मांड, सब जगह ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मलोक में क्यों लेके जा रहे हो? तब उसने कहा, जिस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी काम लायक नहीं होंगे, उनको उठाकर इसमें रख लेंगे और इसमें से एक निकाल कर वहाँ बैठा देंगे। यही हमें भगवान का आदेश है, इसलिए हम लेकर चल रहे हैं। जो भी ब्रह्मा जी थक गए हो, काम लायक न हो, जो निष्क्रिय हो गए हो, उनको हम वहाँ से हटा के दूसरा ब्रह्मा रखेंगे। तो ब्रह्मा जी महाराज दबे पांव पीछे हटे और बड़ी तेजी से चल करके अपनी गद्दी पर आकर के बैठ गए। मन में सोचने लगे, अच्छा हुआ कि वह यहाँ तक नहीं पहुँचा अभी, नहीं तो उसको पता चलता कि यहाँ के ब्रह्मा चले गए हैं तो दूसरे ब्रह्मा को रख देता। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के मोह को भंग किए ठाकुर जी। अच्छा, संसार में कभी कभी किसी किसी को ऐसा लगता है कि हम ही सब करता धरता है, हम यदि न रहें तो ऐसा नहीं होगा। तो भगवान को यह देख कर के हंसी आती है कि देखो कितना बड़ा मूर्ख है। ये संसार अनादिकाल से मैं चलाता आ रहा हूँ और ये नहीं था तब भी संसार चल रहा था
और ये जब नहीं रहेगा तभी संसार चलेगा। लेकिन ये झूठे अभिमान में मरा जा रहा है कि हम न होते तो ये काम होता ही नहीं। ये मिथ्या अभिमान है। वास्तविकता यह है कि ब्रह्मा पर्यंत सबको शक्ति देने वाले भगवान हैं। जिनको जो काम योग्य समझते हैं, जिनसे जो काम योग्य समझते हैं, उनको वैसी शक्ति बुद्धि दे करके उनके द्वारा वह काम करा लेते हैं। इसीलिए एक ही व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता। जिनसे जितना कराना हो उतनी शक्ति देते हैं, उतना बल देते हैं, उतनी बुद्धि देते हैं। इसके बाद यदि उसको में ज़्यादा अभिमान हुआ तो उसको छीन भी लेते हैं, हरण कर लेते हैं। तो जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट। तो ब्रह्मा जी को मोह होना मानस जी में भी लिखा है, भागवत जी में भी वर्णन है। भगवान शिव को मोह हुआ, इसको भी भागवत जी में वर्णन है। और वह मोह हुआ है भगवान के मोहिनी अवतार के दर्शन में। भगवान शिव ने उनसे बड़ा प्रार्थना किया, प्रभु आप अपनी मोहिनी रूप को दर्शन कराइए। भगवान ने कहा कि यह तो असुरों को विमोहित करने के लिए मैंने रूप धारण किया था, ये आप सबके योग्य नहीं है। भगवान शिव अकेले ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ पहुँचे हैं। परंतु जब बार बार कहा और भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं मुझे कोई डर नहीं है, कोई माया मुझे विमोहित नहीं कर सकती है। इसके बाद भगवान ने जब मोहिनी रूप को प्रकट किया तो भगवान शिव विमोहित हो गए। फिर भगवान उनकी रक्षा किए। कहने का भाव यह है कि उनकी माया के आगे किसी की माया चलती नहीं और किसी का कुछ नहीं चलता, किसी का कुछ नहीं चलता। क्योंकि जो चेतन कह जड़ करहीं, जड़ ही करहीं चैतन्य। तो जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट, ताहि दिखावई निशिचर निज माया मति खोट। गोस्वामी जी ने कहा मति के खोट है, क्षुद्र बुद्धि वाला है मेघनाद, इसलिए वह श्री राम जी को अपनी माया दिखा रहा है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होहि जलधारा। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होहि जलधारा। मेघनाद नभ चढ़ी, आकाश में चढ़ करके विपुल अंगारा बरस, विपुल माने बहुत अंगार बरसाता है, बहुत अंगार बरसाता है। महिते प्रगट हो ही जलधारा, और भूमि से जल की धारा प्रकट कर दिया है। आकाश में आग बरसाता है और पृथ्वी से पानी की धारा प्रकट कर दिया है। ये इसकी माया है। ऊपर यदि जाए तो जल जाए, नीचे रहे तो डूब जाए, न ऊपर जा सके न नीचे रह सके। इसलिए नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, ऊपर आकाश में अग्नि बरसा रहा है और नीचे से पानी की धारा प्रकट कर दिया है। ये दोनों मेघनाद की माया है। आग और पानी दोनों प्रकट किया। और क्या प्रकट किया? कहा नाना भांति पिशाच पिशाची, नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची।
नाना भांति। नाना भांति माना अनेक प्रकार से पिशाच और पिशाची को प्रकट कर दिया। ये पिशाच पिशाची क्या कर रहे हैं? कहा नाची मारु काटु धुनि बोलहि। नृत्य करते हुए ये पिशाच पिशाचनी दोनों नृत्य करते हुए नाचते हुए मारो काटो यह ध्वनि माने आवाज कर रहे हैं। पिशाच पिशाची नाच रही है, मारू काटू धुनी बोल रही है। अर्थात क्या पिशाची क्या पिशाच, ये भूत प्रेत की जाति है, ये श्मशान में रहने वाले हैं। ये सब युद्ध होना बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब युद्ध होने से खुश हो जाते हैं। इन सब के लिए युद्ध होना मरना खुशी परक है, सुख परक है। इसीलिए जब युद्ध होने लगा तो ये नाचने लगे हैं और कहते मारो काटो। क्यों? क्योंकि जितने मरेंगे जितने कटेंगे उतने हमको फायदा होगा, खून पीने को मिलेगा। नाना भांति पिशाच पिशाची मारु काटु धुनि बोलहि नाची। कवितावली लंका कांड 50 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ओझरी की झोरी कांधे आतनी की सेली बांधे, मूंड के कमंडल खपर कियो कोरी के, जोगनी झुटुंग तापसी सी बनी। ये तपस्विनी सी बन गए और युद्ध रूपी नदी में स्नान कर कर के सब बैठी हैं और उसमें गुदा यानी मांस को और रक्त को सतुआ की भांति सान करके कुछ खा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो घोल बना करके पी रहे हैं। यह देख करके भगवान शिव अपने गण के सहित बड़े आनंदित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, हंसने लगते हैं। तो नाना भांति पिशाच पिशाची मारु काटु धुनि बोलहि नाची। और क्या माया किया? गोस्वामी जी कहते हैं बिष्टा पूये रुधिर कच हाड़ा, बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा। बिष्टा पूये रुधिर कच हाड़ा, बरसई कबहू उपल बहु छारा। कभी तो बिष्टा बरसाता है, कभी पूए, पूए माने मवाद, रुधिर खून, कच माने केस और हाड़ा माने हड्डी और कभी उपल माने पत्थर और छाड़ा माने राख। ये सब बरसा रहा है। अंगार प्रकट किया, जलधारा प्रकट किया, पिशाच पिशाची प्रकट किया, बिष्टा बरसाना शुरू किया, मवाद बरसाना शुरू किया, खून बरसाना शुरू किया, केस बरसाने लगा, हड्डी बरसाने लगा, पत्थर बरसाने लगा, राख बरसाने लगा। ये जितनी घृणित वस्तुएं हैं उसको बरसाना शुरू किया। ये सब इसकी माया है। और फिर इसके बाद इसने क्या किया? बरसी धूरी किन्हे सी अंधियारा,
बरसी धूरी किन्हे सी अंधियारा, सूझ नयापन हाथ पसारा, सूझ नयापन हाथ पसारा। बरस धूल किन्हे सी अंधियारा, इतना धूल बरसाया कि अंधियारा किन्हे सी अंधेरा कर दिया। धूल बरसा करके इतना अंधियारा कर दिया कि आपन हाथ पसारा सूझ न। अपना हाथ पसारा माने फैलाने के बाद भी न सूझ माने दिखाई नहीं देता है। सूझन आपन हाथ पसारा, अपना हाथ फैलाने पर भी नहीं दिखाई देता है। गोस्वामी जी कहते हैं अब वानर लोग घबरा गए, अब क्या होगा। ऊपर आग नीचे पानी, फिर ये घृणित वस्तुएं, फिर अंधकार, क्या करें। कपि अकुला ने माया देखे, सब कर मरन बना यही लेखे। कपि अकुला ने माया देखे, सब कर मरन बना यही लेखे। कपि अकुलाने माया देखे, माया को देख करके कपि अकुलाने, कपि वानर लोग अकुला गए, घबरा गए, व्याकुल हो गए। सब अकुला गए, व्याकुल हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। सब कर मरण बना यही लेखे, यही लेखे माने इसी हिसाब से, इसी तरह यदि बना रहा, इसी तरह से यदि ये प्रभाव बना रहा माया का प्रभाव, तो सबकर मरण बना। सबकर मरण बना माने सबका मरना हुआ, कोई नहीं बच पाएंगे, सब मर जाएंगे। कपि अकुला ने माया देखे, सब कर मरण बना यही लेखे। सब कर मरण बना यही लेखे, यही लेखे माने इसी तरह से, इसी हिसाब से, इसी तरह से यदि बना रहा माया का प्रभाव, तो समझ लो कोई बच नहीं पाएंगे, सब मर जाएंगे। ये सब घृणित वस्तु है, इनसे मन एकदम घबरा रहा है, सब व्याकुल हो रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने देखा कि सब सैनिक व्याकुल हैं, तो मेघनाद की तुक्ष माया पर हंसी आई। बंदर भालुओं पर कृपा करने के लिए मुस्कुराने लगे, कौतुक देखी राम मुस्काने। कौतुक देखी राम मुस्काने, भये सभीत सकल कपि जाने। भये सभीत सकल कपि जाने। कौतुक देखी राम मुस्काने, यह कौतुक देख कर के श्री राम जी मुस्कुरा दिए। भय सभीत सकल कपि जाने, जाने कि सकल कपि सभीत भय। प्रभु ने यह जाना कि सकल कपि माने सभी वानर सभीत हो गए हैं। यह कौतुक तमाशा देख कर के श्री राम जी मुस्कुरा दिए। मुस्कुराना मेघनाद की माया को निरादर करना है, तथा वानर भालुओं पर कृपा करना है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा। देखो
इसने हमारी सारी सेना को व्याकुल कर दिया। अभी मैं सारी माया को समाप्त कर देता हूं। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। एक बाण काटी सब माया, एक ही बाण से सब माया काट दिए। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। जिम माने जैसे, दिनकर, निकाया तिमिर हर। जिम माने जैसे, दिनकर माने सूर्य, निकाया तिमिर, निकाया माने समूह, तिमिर माने अंधकार को हरण कर लेते हैं। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। एक ही बाण से सब माया समाप्त कर दिए। श्री राम जी का यह भास्कर बाण है। जैसे पहले अग्नि बाण से श्री राम जी माया को काटे थे, वैसे यहाँ पर भास्कर बाण से, सूर्य बाण से सब माया समाप्त कर दी है। पूर्व में पावक सायक सपदि चलावा, और यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया। तो दिनकर कह करके मानो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि यह भास्कर बाण है, सूर्य बाण है। जिस प्रकार से संपूर्ण भूमंडल पर अंधकार छाया रहता है, लेकिन सूर्य भूमंडल के एक भाग में पूरब दिशा में जब उदित होते हैं तो सभी अंधकार को समाप्त कर देते हैं, सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। वैसे ही श्री राम जी अपने इस एक बाण से सभी माया को समाप्त कर दिए। वे भानु बिनु श्रम तम नासा, वे भानु बिनु श्रम तम नासा। बिना परिश्रम के अंधकार समाप्त हो जाता है। अर्थात सूर्य को श्रम नहीं करना पड़ता, बिना परिश्रम किए ही सूर्य आते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। श्री राम जी का बाण सूर्य है। हनुमान जी ने पहले ही कह रखा है, राम बाण रवि वे जान की, तम बरूथ कह जातु धान की। प्रभु ने मेघनाथ को क्यों नहीं मारा? तो इसका उत्तर यह है, इसलिए नहीं मारा क्योंकि श्री राम जी विचार किए कि मैं तो रावण और कुंभकर्ण से लड़ूंगा, मेघनाथ तुक्ष है, उसके लिए तो लक्ष्मण जी पर्याप्त है, उसको लक्ष्मण जी मारेंगे। एक बाण काटे सब माया, जिम दिन कर हर ते मेरा निकाया। अच्छा, जब प्रथम युद्ध में श्री राम जी अग्नि बाण का प्रयोग किए तो भालू और वानर सब बड़े खुश होकर के युद्ध में डट गए। भालू बलिमुख पाई प्रकाशा, भालू बलिमुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा। लेकिन यहाँ पर वानर भालुओं को उत्साह नहीं हुआ। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। सारी माया समाप्त हो गई मेघनाद की,
न अग्नि न जलधारा न पिशाच पिशाची, न बिष्टा न पूय न रुधिर न कच न हाड़ा न उपल न छाड़ा, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैदान साफ है, पूरा उजाला है। लड़ने के लिए जाना चाहिए था वानर भालुओं को, लेकिन लड़ने के लिए उत्साह नहीं रहा। क्यों? इसलिए कि मेघनाद ने सबको मार मार करके छलनी कर दिया है। दस दस सरस सब मारे से परे भूमि कपि वीर। और मेघनाद ने जब बाण चलाना शुरू किया तो जहां तहां परत न देखिए, जहां तहां परत देखिए वानर, सन्मुख हो न सके ते ही अवसर, जहां तहां भाग चले कपि रिक्षा, विसरे सकल युद्ध की इच्छा। सो कपि भालु न रण महु देखा, कीन्ह सिजहि न प्राण अवसेखा। इतना बाण से मारा था बंदर को मेघनाद कि श्री राम जी द्वारा कृपा होने के बाद भी लड़ने की इच्छा नहीं रही, विसरी सकल युद्ध की इच्छा। तब श्री राम जी विशेष उपचार किए, विशेष दवाई किए। क्या उपचार किए? कहा कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, भय प्रबल रन रहहि न रोके। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, कृपा भरी दृष्टि से कपि भालू को बिलोके माने देखे, अवलोकन किए। कृपा भरी दृष्टि से वानर भालू को बिलोके माने अवलोकन किए। भय प्रबल रन रहहि न रोके। भय प्रबल, भय प्रबल माने विशेष प्रबल हो गए। रण रोके न रहे, रण में रोकने से नहीं रह रहे हैं। अर्थात श्री राम जी ऐसा उपचार कर दिए, ऐसी दवा दे दिए कि इनमें इतनी शक्ति भर गई, इतना उमंग भर गया कि यदि कोई रोके, ठहर जाओ भैया थोड़ी देर के बाद चलना, तो कहते ना मैं अभी जाऊंगा और मार के आऊंगा। भय प्रबल रन रहहि न रोके। यह है श्री राम जी का उपचार। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। श्री राम जी देख करके इन सब में शक्ति भर दिए। भय प्रबल, सब प्रबल हो गए, प्रकर्षेण बलवान हो गए। अब रोकने से नहीं रुक सकते हैं, रन रही न रोके। फिर तो आयसु मांगी राम पही, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रोध होई, बाण सरासन हाथ। बाण सरासन हाथ। राम पही आय सुमांगी, अंगदादि कपि को साथ में लिए हुए। लक्ष्मण क्रुद्ध हुई, बाण सरासन हाथ में लिए हुए चले माने चल दिए। श्री राम जी युद्ध में जाने को तैयार हुए। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके कहा नहीं स्वामी,
आप मत जाइए, मैं जाऊंगा। आज्ञा प्राप्त किए, अंगद आदि वानर वीरों को साथ में लिए, बड़े क्रोध में भर करके धनुष बाण हाथ में लिए हुए मेघनाद से लड़ने के लिए लक्ष्मण जी चल देते हैं। गोस्वामी जी लक्ष्मण जी के उस स्वरूप को वर्णन करते हैं। सो प्रसंग यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।